आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो एक शख्स है, एक विधायक है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। क्या चाहिए? कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव है। वोट दे करके मतों से जिताया, भारी मतों से जिताया और उसी मांग को जब छात्र वापस मांग रहे हैं, सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में बच्चों को डालने का आप काम करिए। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि हम मेरे पास शिविर भेजिए बच्चों का, तो 10,000 से ज्यादा लोग तो आपके साथ जुड़ के काम करिए। ये ईगो पाल लेना कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम ही व्यवस्था जानते हैं, ये उनकी कमी है, कम है। सब चीज समझ में आता है। लोग 2 साल 3 साल पढ़ करके और पॉलिटिशियन बन जाते हैं। हम लोग सब आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो एक शख्स है, एक विधायक है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। विधायक प्रशांत किशोर, अपना सीवी, अपना बायोडाटा लेके जाइए उनके पास, वो आपको नौकरी देंगे। हर जगह आप यही सुन रहे होंगे। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विकास सर मौजूद हैं। और नौकरी का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, सबसे बढ़िया व्यक्ति वही होता है जो शिक्षक है, वही जवाब दे तो अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर पीकी को आप अच्छे से जानते होंगे। उनका एक चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, माइक पकड़े हुए और कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों के जो बच्चे हैं वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी चाहिए तो सीवी लाओ, बायोडाटा लाओ, नौकरी हम देंगे। भरोसा है इस वाक्य पर, क्योंकि अब वो विधायक हैं और अब वो ऐसा अगर बोल रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि बस बांकीपुर में नहीं, पूरे बिहार के अगर लोग पहुंच जाए प्रशांत किशोर के पास तो हिम्मत नहीं होगा प्रशांत किशोर के पास कि उतनी नौकरी दे दें। देखिए, प्रशांत किशोर जी टेक्निकली बहुत मजबूत रहे हैं और उनके पास आज के नई पीढ़ी का जो काम करने का तरीका है और युवाओं को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव है। टेक्नोलॉजी का युग है। प्रशांत किशोर जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 बात कहना चाहेंगे। पहली बात कि अभी तो विधानसभा चालू हुआ नहीं है। जब वो विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले ये जो बायोडाटा मांग रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको इस बात का सवाल उठाना चाहिए और बच्चों से मिलना चाहिए, उनको गर्दनी बाग जाना चाहिए। और हम सारे छात्र नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि प्रशांत किशोर जी बड़ी बड़ी और अच्छी बातें करते हैं, हम भी प्रयास करेंगे उनसे मिलने का एक बार इस मुद्दा को लेकर के। वो विधानसभा में जब जाएं तो गरजें इस बात को लेकर के कि जिस बात को लेकर के युवा पीढ़ी ने सरकार को वोट दे करके मतों से जिताया, भारी मतों से जिताया और उसी मांग को जब छात्र वापस मांग रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बदले में उनको कुछ मिल नहीं रहा है और बाद में जाकर के उनको आंदोलन करने वाला रास्ता अपनाना पड़ रहा है, तो प्रशांत किशोर जी से हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। दूसरी बात, अगर प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप हमें 10,000 बच्चों का उन्होंने कहा है कि आप हमको डाटा दीजिए। देखिए, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी टेक्निकली बहुत मजबूत रहे हैं और उनका एक अपना लॉबी है। लॉबी इन द सेंस अर्थ दूसरा लेना है। लॉबी कहने का मतलब है वो टेक्निकली लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे साथी मित्र होंगे जो कई फैक्ट्रियों में काम, उनका फैक्ट्री होगा या बहुत सारे ऐसे काम होंगे। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को ये लगता है कि प्राइवेट में भी बच्चों को हम भेज सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टोकेंगे उनको कि प्राइवेटीकरण से ही अगर उनको नौकरी देना था तो विधानसभा में आपको आने की जरूरत नहीं थी। आपने एक सीट फिर से बर्बाद कर दिया। आप प्राइवेटीकरण का आप बढ़ावा दीजिए, हम नहीं करें, ये मना नहीं करें कि आप मत दीजिए, लेकिन आप जिस पद पे आसीन अब हो गए हैं, सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में बच्चों को डालने का आप काम करिए। बाकी प्राइवेटीकरण के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी हैं, वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप जब सत्ता में आ गए हैं, सरकार में, सत्ता करने का मतलब है कि आप विपक्ष में हैं, आवाज बुलंद कीजिए बच्चों के लिए, सीना फाड़ दीजिए सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सरकारी के माध्यम से सरकार में नौकरी सृजन करने की बात करिए, प्राइवेटीकरण करने के लिए नहीं। एक बात बताइए, वो तो मुद्दा उठाएंगे हम लोग उनसे, क्योंकि एक उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से। हमें लगता है कि अगर उनसे हम लोग कुछ बात करें तो हो सकता है कि वो जाकर के विधानसभा में विपक्ष के रूप में दहाड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये बात बोलना चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये दिखाता है कि आप फिर सरकार को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप कभी ये मत बोलिए, अरे भाई आपके साथ टीम में इतने लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 अगर आप कह रहे हैं कि हम मेरे पास शिविर भेजिए बच्चों का, तो 10,000 से ज्यादा लोग तो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उनके बाल बच्चों को आप क्यों नहीं? पहले तो आप देखिए, पता चल रहा है कि दिया जल रहा है, अंधेरा नीचे है। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उम्मीद के साथ, उनके बाल बच्चों का पहले आप नौकरी, और सरकार में आप आ गए हैं, आप विधानसभा चुनाव जीते हैं, आप प्राइवेटीकरण की बात मत कीजिए। आप प्राइवेटीकरण की बात कीजिए किनके लिए? जो लोग आपके सहयोगी के रूप में आपके पीछे पीछे लग के काम कर रहे हैं, सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी सरकार को मतलब आपकी पार्टी को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन
सरकारी व्यवस्था में नौकरी कैसे सृजन किया जाए, ये ढूंढिए। जो पेंडिंग वैकेंसियां हैं उसको कैसे किया जाए, इसके लिए आपको वहां पे विधानसभा चुनाव लोगों ने आपको इस उम्मीद के साथ वहां पे गली नली बनाने के लिए भी नहीं किया है खड़ा आपको। तो इस बात को उनको समझने की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द समझ जाएंगे। देखिए, ये ईगो पाल लेना कि हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम ही व्यवस्था जानते हैं, ये उनकी कमी है, ये बहुत बड़ी लोगों की कमी है। हम लोग भी 16-17 साल से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के हम लोग स्टूडेंट रहे हैं और वही काम पढ़ा भी रहे हैं। हम लोग बोलते कम है, समझते बहुत ज्यादा है। देखो, शिक्षक हम हैं, सब चीज समझ में आता है। लोग 2 साल 3 साल पढ़ करके पॉलिटिशियन बन जाते हैं, हम लोग 17 साल से एक ही काम को कर रहे हैं, रात दिन वही व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग को ना आना पड़े आपके अगेंस्ट में, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में शिक्षक समाज तो खड़ा होगा ही होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा होगा, बाकी किसी से हमको उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर का ये चीज है, हाँ। प्रशांत किशोर से उम्मीद है और उनके लिए पक्ष में भी बोलेंगे और विपक्ष में भी बोलेंगे। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि शिक्षित समाज जो है वो बहुत जुड़ा हुआ है प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर जो बोले हैं कि 10,000 लाइए बायोडाटा, हम नौकरी देंगे। तो यही डिमांड है विकास सर का कि आप ये करिए, ये अलग चीज है, लेकिन आप जब विधानसभा में जाइए तो गरजिए कैलेंडर को लेकर, पेंडिंग वैकेंसी को लेकर, और जो सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती थी, है नहीं थी, वो जल्द से जल्द लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।